नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। वैसे जैन परंपरा के अनुरूप नवीन वर्ष आपको ज्ञात होना चाहिए। वीर निर्वाण संवत माना जाता है। वहाँ से नवीन वर्ष प्रारंभ हो जाता है दिवाली के दिन से। प्रारंभ हुआ है तो एक एक पल व्यतीत होता हुआ वह पूरा वर्ष निकल जाता है, रुकता नहीं। समय अर्थात काल एक ऐसी वस्तु है, वह रुकती नहीं। वह वस्तु निरंतर प्रतिफल वह आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए सूर्य उदित हुआ है, वह समय पर अस्ताचल की ओर जाएगा। पश्चिम की ओर वह अस्त को प्राप्त होता है और पुनः पूर्व दिशा से वह उदित होता है। ये निरंतर यह चल रहा है और यह आज का नहीं, अनादिकालीन यह परंपरा संसार की वह चल रही है। और जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो इस संसार में बीच में रह करके साधना के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। अपने आप को प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? बहिर्दृष्टि को मोड़ करके अपनी ओर देखने का प्रयास किया जाता है। आप लोग टॉर्च का प्रयोग करते हैं, दिन में करते हैं क्या रात में? हाँ, रात में। और टॉर्च का प्रयोग जो किया जाता है वो अपने आप को देखने के लिए करते हैं कि दूसरे वस्तु को? हाँ, इसी का नाम संसार है। अपने आप को अंधेरे में रखता है और अन्य वस्तुओं को वह प्रकाशित करना चाहता है। प्रकाश के माध्यम से वस्तु प्रकाशित होती हैं, किंतु उस प्रकाश के माध्यम से आत्मा का अवलोकन संभव नहीं है। आत्मा का दर्शन करने के लिए विश्व को गौण करना होता है। मात्र अपना क्या स्वरूप है उस ओर ध्यान देना पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण करना चाहता हूँ। वह ये है, एक परिवार है और परिवार अच्छा बड़ा परिवार है और उसमें 6 बच्चे हैं। सुन रहे हैं आप? हैं। और सबसे छोटा भी है, क्योंकि बड़े हैं तभी छोटे का है। ये सापेक्ष है। छोटा है तो कोई न कोई बड़ा होना चाहिए, और एक ही है तो क्या बड़ा और क्या छोटा। और 6 बच्चे हैं, उसमें अपेक्षाकृत उम्र की अपेक्षा से छोटे बड़े हैं। और उन बच्चों की भावना
क्या किसकी भावना है? वो मेले के लिए बार बार माता पिता को परेशान कर रहे हैं कि मेला दिखाओ। तो वो सोचते हैं कि तू उस भीड़ में जाकर के तुम क्या करोगे, और मेले में जाकर के देखना क्या है? खाने पीने की वस्तु तुम्हें चाहिए है तो मिठाई के दुकान में वहाँ देख करके खाने की अपेक्षा से वहाँ से खरीद करके ले आएंगे, तो यहीं पर मेला बना लो। नहीं, वो पसंद नहीं उसको। मिठाई तो पसंद है, किंतु वह घूम घूम करके देख देख करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है। इसलिए वह बार बार वो बाल हट जिसको बोलते हैं, बालक का हट भी बहुत भयानक रहता, वो सुनता नहीं वो। हाँ, और बार बार परेशान करने से माता पिताओं ने सोचा कि ठीक है, बच्चों की जो भावना है उसको भी पूर्ण कर ली जाए, और स्वयं को भी कुछ खरीदना है, मुख्य तो उनको खरीदना है, और उस हेतु उन बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। और जाते समय ये पूर्व में ये सूचना दी गई बच्चों के लिए, देखो बहुत भीड़ है, इससे भी ज़्यादा भीड़ जान रखो। हाँ, और वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल घूम जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके चलना है, ये प्रशिक्षण दिया गया। और उसी प्रकार वो जा रहे हैं, और जो सबसे छोटा बालक था उसको गोद में ले रखा है माँ ने, और गए और मेले का वह आनंद लिया, दृश्य देख लिया, खेल खिलौने आदि आदि और मिठाई आदि खरीद करके खा पी करके वापस लौटना है। और लौटते समय माँ के मन में भाव आया, बहुत भीड़ है, ऐसा न हो कि 6 बच्चे हैं, कहीं गुम जाए, पहचानना मुश्किल है, क्योंकि एक ही शक्ल के, एक ही उम्र के, एक ही साइज के कई बच्चे हैं, मुश्किल है। इसलिए उनने सोचा कि गिन करके तो देख लो, 1 2 3 4 5, बस। अब क्या हो गया? वो 1 बार 2 बार 3 बार गिन लिया माँ ने, इसके उपरांत भी 5 ही संख्या देखने को मिल रही है। तो वो बिल्कुल आंखों में आंसू आगे रोना प्रारंभ कर दी। और एक सहेली ने पूछा, क्यों रो रही है? बताओ तो सही, क्या बताना है? कहाँ नहीं जा रहा है? क्या हो क्या गया ये तो बताओ। कि 6 बच्चों को लाए थे, 5 ही दिख रहे हैं। गिन लिया क्या नहीं? गिनना आता क्या नहीं? कि पहाड़ा सीखना पड़े, सिखाना पड़ेगा क्या? गिन तो लिया हमने, 4-5 बार गिन लिया। अच्छा, कितनी लाई थी? 6 लाए थे, 5 ही दिख रहे हैं। तो वह हंसने लगे, क्योंकि उसने देख लिया गिन करके 6 थे। ये कहाँ गुम गया? एक गोद में था, उसको गिन नहीं पाया उसने। एक जो है ना, वह छोटा लाला, वो गोद में था, उसको गिन नहीं पाई वो। तो बाद में हंसने लगी वो। यही स्थिति है संसारी प्राणी की। वह विश्व की ओर दृष्टि रख रहा है, किंतु अपनी ओर दृष्टि उसकी नहीं जा पा रही। समस्या बहुत बड़ी समस्या, और एक व्यक्ति की समस्या नहीं, प्रत्येक जीव की यही एक समस्या है। उस समस्या का हल करने के लिए हमें ये चाहिए, टॉर्च का प्रयोग पर वस्तु के ऊपर प्रयोग न करो, किंतु ज्ञान रूपी टॉर्च का प्रयोग अपने आत्म तत्व के अवलोकन करने के लिए करना चाहिए। और वर्तमान में जो बच्चे सीख करके आ रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर लिया है, नर्सरी से लेकर के एक एक कक्षा पार करते करते और लास्ट में डिग्री आदि लेकर के आए हैं, इसके उपरांत भी उस ज्ञान के माध्यम से पर वस्तु का
बोध तो हो रहा है किंतु आत्म तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक होंगे, अपने अपने क्षेत्र में आविष्कार कर रहे हैं, नित नए संसाधन आप लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। जैसे मोबाइल लेकर के हाथ में लेकर के बैठे हैं, थोड़ा हाथ से नीचे रख दो तो ज़्यादा अच्छा है, सुनने में आ रहा है। हमने क्या बोला शायद संभव है उस कहानी उस किस्से को तो आपने ध्यान में रखा, किंतु वह किस लिए वह कहानी सुनाई जा रही ये बोध नहीं हो पाता। धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं और उसमें उपयोग आपका जा रहा है, इसको बोलते हैं मेला। मेले में ऐसा ही होता है, अपना आत्म तत्व हम भूल जाते हैं और ये रूटीन है। चाहे वह छोटा बालक हो चाहे वह वृद्ध हो, सारे सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। संस्कार ही इस प्रकार के हैं, अब क्या कहा जाए, बहुत कठिन होता है। 2-5 मिनट आप लोगों के सुनाना है, सुना देते हैं, किंतु वह तात्कालिक मनोरंजन जैसा लगता है आप लोगों को, किंतु उसमें कितनी गहराई है, जो क्या तथ्य छुपा हुआ है, जो आचार्यों ने ग्रंथ का निर्माण करके सूत्रों के माध्यम से, छोटे छोटे गाथा और सूत्रों के माध्यम से रहस्य को उद्घाटित किया है, उसको उस पर ध्यान देने के लिए हमें फुर्सत नहीं है, है? आप सब सामने बैठे हैं, हाँ सामने बैठे, आप लोगों का मुख मेरी ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है इसको पकड़ना बहुत कठिन है। आप बैठे हैं शरीर से, किंतु आपके मन में क्या विचार चल रहा है, किस ओर आपका ध्यान है, यह मेरे बुद्धि का विषय तो नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मन है और उस मन के माध्यम से वह अनेक प्रकार के विकल्पों में उलझा हुआ उसका मन है। इसलिए अपना आत्म तत्व का क्या स्वरूप है उससे वह वंचित हुआ है। आत्मबोध करने के लिए पर वस्तु से अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, किंतु उसको मोड़ना है, दिशा को मोड़ने के लिए आसान नहीं होता। बड़े बड़े डैम बोलते, हाँ, बांध, उसको बांध के द्वारा उस पानी को, उसका जो रुख है, उसके जो बहाव है, उसकी दिशा को चेंज करने के लिए ये आयाम होता है। उसी प्रकार अनादिकाल से आपका जो उपयोग है वह अन्यान्य पदार्थों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उलझा हुआ है, और ये सारे सारे विकल्प कभी भी शांत नहीं होते। एक विकल्प हुआ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और मान लो वह पुण्य के वजह से वह वस्तु मिल भी जाती है, तो अगले क्षण में दूसरा विकल्प और खड़ा हो जाता है। इस प्रकार लहर की भांति एक के बाद इस प्रकार विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, और जिन विकल्पों के माध्यम से संसार का ही एकमात्र निर्माण होता है। इसलिए जितने भी असत विकल्प हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठा करके सत विकल्प की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता आती है वो सारे सारे सत विकल्प के कोटि में आते हैं, जो कि वो सारे सारे विकल्प आपके लिए ऊपर उठाने में कारण सिद्ध होते हैं। संसारी प्राणी संसार रूपी सागर में डूब रहा है, डुबाने वाला कौन है? कौन डूब रहा है? आप पार होना चाहते हैं? हाँ, होना चाहते हैं महाराज। काय से पार होना है? नाव से, जहाज से। किंतु हम पूछना चाहते हैं, जहाज के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, नाव के माध्यम से नदी को भी पार किया जा सकता है, लेकिन
लेकिन का अर्थ क्या, यदि वह नाव पत्थर का है तो फिर पार ना स्वयं पार हो पाएगा न आपको पार करा पाएगा। इसलिए उपल नाव अर्थात पाषाण निर्मित जो नाव है उसमें बैठ करके वह भव समुद्र को पार करना चाहता है, यह न भूतो न भविष्यति है। इसलिए पंच परमेष्टि का सहारा लोगे वही जहाज है और भव समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र कारण शुद्ध होते हैं। इसलिए नया वर्ष है महाराज, आपको इस तो हमारे लिए परोसो हैं। बरसों हो गए हैं आचार्यों को परोसते परोसते, इसके उपरांत भी जो परोसा जा रहा है वह पसंद नहीं है संसारी प्राणी को, ये बड़ी समस्या है। महाराज पसंद तो है तभी तो आए हैं, आ तो गए हैं लेकिन उपयोग आपका किधर लगा हुआ है ये भगवान ही मालिक है अथवा आप स्वयं मालिक हैं। आपके परिणाम आपको ज्ञात हैं अथवा भगवान जानते हैं, किंतु हम नहीं जान पाते हैं आप किस उद्देश्य को लेकर के आए। क्योंकि भगवान के चरणों में आने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला, भगवान के चरणों में आने के पीछे आपका जो उद्देश्य है वह पवित्र होना चाहिए। यदि पवित्र उद्देश्य लेकर के आए हैं, प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के आए हैं, तो भगवान के चरणों में आने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। भगवान के चरणों में आना है, महाराज मन नहीं लगता, न लगे कोई बाधा नहीं, लगाने का पुरुषार्थ करिए। आपका मन बहुत जल्दी लगता है, काय में, मोबाइल में है? बिल्कुल उसको नीचे नहीं उतारते। जिस प्रकार गोद का लड़का गोद में ही रहता है उसी प्रकार उसको सुरक्षित रखते हैं, कहीं मेले में वो मोबाइल गुम न जाए। ये समस्या है। उसके माध्यम से आप किसका अवलोकन करना चाहते हो? वो पूरा का पूरा 4 अंगुल है वो मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड आ चुका है, पूरा संसार समाहित है, और संसारी प्राणी संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहा है, पुनः संसार को ही देखना चाहता है। क्योंकि जिसके लिए जो वस्तु अभिष्ट है उसी वस्तु को वह देखना चाहता है। इसलिए आत्मा अमूर्त है। आप इस मोबाइल में वह आत्म तत्व आने वाला नहीं है, ध्यान रखो। आप सुबह उठ करके दर्पण में देखते हैं, क्यों? मुख को देखना है। आत्म तत्व का कोई मुख है? आकार प्रकार है? वो गोरा है क्या सांवला है? बोलो। है कलरलेस, हाँ, उसका कोई रंग ही नहीं, रंग रूप है ही नहीं। और आप अपने रूप को आप अलंकृत करते हैं। स्नो का अर्थ क्या? स्नो पाउडर। हाँ देखो ताली बजने लगी। हाँ, सुनो अर्थात सुनो और पाउडर आप पोत लेते हैं और उस आईने में देख लेते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ अब घर के बाहर जाने के लायक हो गए। नहीं है तो नहीं, क्योंकि प्रकाश में ही जाना है, अंधेरे में थोड़ी जाना है, और अंधेरे में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आपको सुनना चाहिए कि आत्म तत्व अमूर्त है, चैतन्य पिंड है, उसके माध्यम से अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वह संसारी प्राणी को रुचता नहीं है। बाल सफेद सफेद झक हो गए हैं, शुक्लेशा सफेद, हाँ, और उसको काले बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, चेहरा तो गोरा होना चाहिए और बाल काले होना चाहिए। विपरीत है सब।
हैं? मुंह काला हो जाए तो पसंद नहीं है, मुंह काला हो जाए तो देखने लायक नहीं है वो। हाँ, मुंह काले का अर्थ क्या समझ गया? काले रंग से नहीं, मान लो किसी का इंसल्ट हो गया तो मुंह काला हो गया, वो देखने लायक नहीं रहा, वो बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। ये है, तो ये सब क्या है आखिर? वृद्धावस्था में आने के उपरांत वह रूप लावण्य वह देखने योग्य है ही नहीं। कितने भी अच्छे अच्छे पौष्टिक वस्तुओं का आप उपभोग कर लो, इसके उपरांत भी वो झुर्रियां नहीं जा सकती। और जो आज का बालक वह लाल सुर्ख टमाटर जैसे दिखता है वो, हाँ, वो लाल सुर्ख कहाँ गया? वो कहाँ गया? ये इसी का नाम परिवर्तन। वो एक समय में परिवर्तन नहीं, किंतु प्रति समय परिवर्तन होते हुए भी वह परिवर्तन, वह परिणमन, वह दृष्टिगत नहीं होता, किंतु कालांतर में जा करके उसका रूप क्या, पहला क्या था, अभी क्या है, वो आमूल चूल पूरा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके उपरांत भी उसको वैराग्य नहीं होता। और वैराग्य के लिए छोटे छोटे निमित्त हैं, उसके माध्यम से वैराग्य हो सकता है। एक सफेद बाल देख करके भी प्रतिमानियोग पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करो, है, वहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा बाल सफेद बाल दिखाई दिया तो वैराग्य हो जाता है, हवेली छोड़ देते हैं और आप एक झोपड़ी छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुटिया, कुटिया उसको सजा रहा है, गुलशन से, क्या बोलते हैं, हाँ, घर को गुलशन से। ये क्या है, किसको सजा रहे हैं? और उस कुटिया में रह करके वह जीवन व्यतीत करता है। किंतु चाहे वो अरबपति हो, खरबपति हो, आज वह दुकान आदि करके, मजदूरी आदि करके जीवन यापन कर रहा है, उसको भी एक दिन उस कुटिया से बाहर आना है। वो बाहर नहीं आएगा तो 4 व्यक्ति के द्वारा उस कुटिया से बाहर निकाला जाता है? छड़ाला पढ़ते हैं आप, हैं? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लख्यो आपनो, पर्यायने अपनो। अपना रूप क्या है? अर्ध मृतक सम है। इसका अर्थ बहुत अच्छा निकाला था वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, और उन्होंने कहा, बताते पंडित लोग सुनाते हैं कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनों का अर्थ ये है वह आधा मर चुका है, क्योंकि 2 व्यक्ति के द्वारा उसको उठाया और बिठाया जा रहा है, और पूर्णतः मृतक हो जाता तो 4 व्यक्ति चाहिए, इसका अर्थ है ये। अर्ध मृतक 2 व्यक्ति उठा रहे हैं और पूर्णतः मृतक हो जाएगा तो 4 व्यक्ति के कंधे के माध्यम से वह बाहर चला जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति की हालत है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह अवसर आएगा। इसलिए आपको जब तक जीवन है तब तक सांसारिक विषयों से ऊपर अपने आप को उठा करके थोड़ी शांति के साथ, भक्ति पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक, निर्मल परिणाम के साथ प्रभु की आराधना और गुरु की आराधना कर लो। उसके माध्यम से ही कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः।
नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? संसार में अनंतानंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के पास वह चैतन्य गुण विद्यमान है, जिस चैतन्य गुण के माध्यम से ही सुख दुख का संवेदन भी होता है और वस्तु का स्वरूप का बोध भी होता है। ज्ञान का अभाव नहीं हुआ, ज्ञान में न्यूनता आई। गुरुदेव ने ये कहा था प्रसंग के अनुरूप कि एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करने वाला जो निगोदिया जीव है, उसके पास भी ज्ञान विद्यमान है, और जिसके पास ज्ञान विद्यमान है उसको ज्ञानी कहना चाहिए। जैसे जिसके पास धन है वह धनी कहलाता है, जिसके पास बल है वह बली कहलाता है, उसी प्रकार जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी कहलाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है, बाहुल्य अर्थ में ही यह प्रयोग होता है। 1% जिसके पास है वह धनी नहीं कहला सकता। उसी प्रकार निगोदिया जीव के पास ज्ञान तो विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान बहुत जघन्य परिणाम को लेकर के है, विद्यमान है, किंतु ज्ञान एक परमार्थ के लिए कारणभूत होता है। एक सांसारिक क्षेत्र में काम में आने वाला ज्ञान हुआ करता है। आज इस भारतवर्ष में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कितने यूनिवर्सिटी हैं, ख्याल है? कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, आदि आदि। यहाँ पर विद्याध्ययन करने के लिए आप लोग अपने बच्चों को भेज देते हैं और वह पढ़ कर के कुछ ही सालों में अनेक प्रकार की डिग्री लेकर के आते हैं। उसके बाद भी आत्मबोध नहीं हो पाता। भौतिक क्षेत्र संबंधी जो ज्ञान है वह लौकिक क्षेत्र में ही उसका उपयोग होता है। उस ज्ञान के माध्यम से संसार का ही विकास होता है। परमार्थ का विकास किसके द्वारा होता है? सम्यक ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दिशाबोध देव ऐसा आपने कहा, दिशा भी है और बोध भी है। बोध आपके पास नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने कहा महाराज हम तो अज्ञानी हैं, ऐसा कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना तो ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना तो कम से कम ज्ञान है क्या नहीं है? इतना ही पर्याप्त है, धीरे धीरे बढ़ेगा। वो 0 वाट का जो बल्ब होता है उसके माध्यम से भी प्रकाश मिलता है, उतने में आप काम कर लेते हैं। अपना प्रयोजन को पूर्ण करना है तो उतने में भी वह पूर्ण कर लेता है। कि इसलिए ज्ञान का अभाव सो अज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान की न्यूनता है। धीरे धीरे ज्ञान का विकास होता रहता है। और दूसरी बात प्रसंग के अनुरूप हम ये और कहना चाहते हैं कि ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणी, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं इसमें रहस्य
ज्ञान को आवरणित करने वाला कर्म तो ज्ञानावरणी है, बिल्कुल ठीक है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के बाद भी वह सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होता। आगम पढ़ो, थोड़ा सा खोलो, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि है जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन के अभाव में भी वह इतना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम हो सकता है, कितना 11 अंग और 9 पूर्व तक वह विकास को प्राप्त कर लेता है, फिर भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है। एक भी कर्म का संवर और निर्जरावर नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में संवर और निर्जरा जिसके माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से हो, वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। वह जिसके पास है, अब उसको पढ़ाने की, सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सभा में जितने भी बैठे हैं वो सारे सम्यक दृष्टि हैं, इसमें क्या संदेह है। और सम्यक दृष्टि को फिर दिशा बोध की क्या आवश्यकता, समझ में नहीं आती बात मुझे। अपने आप को आप सम्यक दृष्टि भी घोषित करो, और महाराज हमें कुछ बोध दो। बोध किसको दें? है बोध नहीं है क्या? बोध तो है महाराज। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु, और सम्यक दर्शन के माध्यम से ज्ञान में समीचीनता आती है, ये भी उतना ही सत्य है यथार्थतः। किंतु का अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के सद्भाव में, सम्यक ज्ञान के सद्भाव में भी यदि असंयम की भूमिका चल रही है, फिर वह उसके लिए फिर बोध देने की आवश्यकता पड़ती है। और असंयम की भूमिका से यदि मान लो एक और कदम आगे रखा है, अनुवृत्ति बना है, उसके लिए भी बोध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बोध किसको दें बताओ? और शोध की बात करना चाहते हैं आप, बोध तो रखो। अर्थ ये है मात्र ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होना पर्याप्त नहीं, किंतु ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम के साथ साथ एक और आवरणी कर्म है जो ज्ञान को आवरणित करता है। हाँ, ज्ञान को आवरणित कर रहा है। महाराज जी ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे हैं आप? नई बात नहीं कह रहा हूं। ज्ञानावरणी कर्म के माध्यम से ज्ञान आवरणित होता है, एक सामान्य कथन है, किंतु दर्शन मोहनी अथवा मोहनी मात्र कर्म के द्वारा वह ज्ञान आवरणित हो जाता है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैः, ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी ने। शायद इष्टोपदेश में ये कारिका आती है। मोह से आवरणित हो जाता है तो सम्यक ज्ञान साइड में रह जाता है। दर्शन मुनि का क्षोभम हुआ, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। इसके उपरांत भी चारित्र मुनि कर्म के उदय के फल स्वरूप वह असंयम का अनुभव करता है। अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो है किंतु एक विशेषण जुड़ा हुआ अविरत सम्यक दृष्टि उसके पास व्रत नहीं है, इसलिए वह असंयमी माना जाता है। विचारणीय विषय यह है कि सर्वार सिद्धि में जितने भी अहमिंद्र हैं वे सारे सम्यक दृष्टि ही हैं। सम्यक दर्शन को साथ लेकर के वो वहां पर उत्पन्न हुए हैं, और प्रत्येक के पास सम्यक दर्शन है, क्षयिक भी हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और वे द्वादशांग के पाठी हुआ करते हैं। परम शुक्ल लेशा है, और वहां पर परे अप्रविचाराहा, वहां पर प्रविचार का अर्थ कोई भी वासना जागृत नहीं होती, और निरंतर इतने लंबे समय तक 33 सागर किसको बोलते हैं? बहुत लंबा काल होता है। कितने हजार या कितने हजार वर्ष के बाद वो है
हाँ, 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से अमृत झरता है, उसके माध्यम से उनका काम भूख मिट जाती है इतने मात्र से। और आप क्षुधा रोग निवारणाय, क्षुधा रोग निवारणाय, नैवेद्यम नैवेद्यम कहते चले जा रहे हैं। और वहां पर 33,000 वर्ष के बाद एक बार वह मानसिक वह आहार हो जाता है। और 33 पक्ष के बाद एक बार श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है। सोचो, इसके बाद भी आचार्य कहते हैं वह असंयम का अनुभव कर रहे हैं, संयम नहीं वहां पर। वहां से वो यहाँ उतर करके आएंगे और वे चर्म शरीरी माने जाते हैं, एक ही भाव लेकर के मुक्त होंगे। किंतु उतने दीर्घ काल तक 33 सागर तक निरंतर तत्व चर्चा में लीन रहते हैं। नई नई चर्चाएं, शंका समाधान आप बात करते हो, 2-4 शंकाएं रहती हैं, वही रिपीट होती रहती हैं और कुछ नहीं होता है। कितने भी आप शिविर लगाओ, कुछ भी आयोजन कर लो, 2-4 बातों के माध्यम से हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, पुनरावृत्ति होती है। और वहां पर निरंतर द्वादशांग के पाठी होने के बाद सम्यक दर्शन से युक्त हैं, इसके बाद भी परम शुक्ल लेशा है और वासना का अभाव है। मनोजन्य भी प्रविचार वहां पर संभव नहीं है, इसके बावजूद भी असंयम का अनुभव है। और एक सुनिए, इधर सुन लो, चर्चा नहीं, समय कम है। गुरुदेव ने ये तुलना की थी, सर्वार सिद्धि का कहा अहमिंद्र और इधर एक कर्म भूमि का तिर्यंश। किंतु जिसने पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर लिया है, अनुवृत्ति है, और उसका चौथा गुणस्थान है और इसका पंचम गुणस्थान है। सोचो, विचार करो। अर्थ ये है कि मात्र सम्यक ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलने वाला। जब तक वैराग के क्षण नहीं आते, वैराग का भाव जागृत नहीं होता, तब तक वंश मोर कहता रहता है। वो है वृषभनाथ भगवान का ही उदाहरण ले लो, वहीं से उतरे थे वो सर्वार सिद्धि से। कौन? वृषभनाथ। और उनके 2 पुत्र जो हुए हैं, भरत और बाहुबली, ये तीनों वहीं से उतरे हैं। इसके उपरांत भी यहाँ पर 83 लाख पूर्व तक कितनी उम्र थी? 84 लाख पूर्व की थी। और 83 लाख पूर्व तक क्षायिक संवेदन के साथ वो पैदा हुए हैं। अवधि ज्ञान 7 में है। इसके उपरांत भी 83 लाख पूर्व तक कहां पर उलझे हैं वो? सोचो, विचार करो। इसको बोलते हैं वो संस्कार कहां गए? 33 सागर के संस्कार काम में आना चाहिए महाराज, अनिवार्य नहीं है। संस्कार काम करते भी हैं और नहीं भी करते, क्योंकि 923 निवों से निकले हैं। उनके लिए कौन से संस्कार हैं हमें बता दो थोड़ा। 923 पुत्र हुए हैं, किसके? भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए, वो निगोद से निकले हैं। अभी तक जिसने त्रिस्पर्याय को प्राप्त नहीं किया और प्रथम बार त्रिस्पर्याय को प्राप्त करके वो चक्रवर्ती के पुत्र बन गए हैं, और उनके पास कौन सा संस्कार है? और किसी के साथ वह वार्ता नहीं करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। चक्रवर्ती के साथ न बोले, उन्हीं के पुत्र होकर के चक्रवर्ती को टेंशन हो गया होगा, तनाव में आ गए वो। और भगवान से पूछते हैं, बताते भगवान, एक तो ये है कि पुत्र नहीं होता है तो विकल्प, और होने के बाद भी विकल्प, क्योंकि 923 हुए हैं और हमसे बातें नहीं करना चाहते वो। गुरुदेव ने ये प्रसंग सुनाया था और भगवान ने कहा वो तुमसे क्यों बात करेंगे,
हमसे बात करेंगे वो, क्योंकि उनको राग इष्ट नहीं है। अब सोचो संस्कार कहाँ है? कोई संस्कार नहीं। वर्तमान का जो पुरुषार्थ है वह महत्वपूर्ण है। उसी भव से मुक्त होने वाले वृषभनाथ भगवान तीर्थंकर बनने वाले मोक्ष मार्ग के नेता कहलाने वाले हैं। अभी भी वो हवेली में छोड़ना नहीं चाहते। ये क्या है? ये मोह का प्रभाव है। बल्कि यूं कहना चाहिए, मोह जागृत तब होता है जब उसके लिए योग्य सामग्री मिलती है। तो वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक जहां पर आयु है, किंतु वहां पर नो कर्म का अभाव है। नो कर्म का अर्थ वह है नो कर्म जिसके निमित्त से कर्म अपना फल देता है, उसका नाम नो कर्म बोलते हैं। जैसे यहां पर बैठे हैं, ठंड लग रही है, शीत का अनुभव हो रहा है, तो यहां पर कर्म की उदीर्णा हो चुकी है। यहां से धूप में बैठेंगे तो शीत का निवारण होता है। ये जो कुछ भी ये नौकर्म माने जाते हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं, वे सारे सारे कर्म के फल देने में एकमात्र निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए वहां पर सर्वार्थ सिद्धि में देवांगनाओं का अभाव है, इसलिए वहां पर प्रविचार अर्थात वासना का अभाव है। नव ग्रहवेक, नव अनुदेश और पंच अनुत्तर विमान में देवियों का कोई वहां पर सद्भाव नहीं है, इसलिए विषय संबंधी उन्हें कोई सुख नहीं है। उससे बढ़कर के सुख है ये अलग वस्तु, किंतु नो कर्म नहीं मिलता। इसलिए वहां पर आसानी से सुकुल्यशा भी है और वासना का अभाव भी है, किंतु जहां पर नो कर्म विद्यमान हो वहां पर संयम की बड़ी आवश्यकता होती है। और 83 लाख पूर्व तक वृषभनाथ भगवान विषयों में उलझते रहे, जबकि मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे और हम और आपके लिए उपदेश देंगे। और उपदेश का प्रभाव भी तभी पड़ता है जब उसका अनुकरण करता है। चारित्र के अभाव में मात्र ज्ञान के माध्यम से कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। आपके पास भी सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। इसके उपरांत भी विषयों से ऊपर उठने के लिए चारित्र को अंगीकार करने के लिए राग का अभाव किया जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। साधु का अर्थ मुनि नहीं लेना, साधु का अर्थ मुमुक्षु भव्य जीव लिया है। वह चारित्र को अंगीकार करता है। क्यों अंगीकार करता है? राग द्वेष निवृत्ति कहा। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र को अंगीकार किया जाता है। एक सज्जन आए, साथ में उसका लड़का भी है। महाराज इसको समझाओ, ये बहुत मानता नहीं, कषाय करता है, क्रोध करता है। अच्छा, क्रोध करता है तो आप नहीं करते मतलब, इसको आप समझाओ महाराज। और क्या बोलता है महाराज, ये आपका ही है। अच्छा, हमारा है तो रख लो यहाँ पर। नहीं नहीं फिर नहीं नहीं क्यों? आपका ये भाषा है, एक प्रकार से भाव है, किंतु वो ये कहता है कि महाराज इसको समझाओ भैया। समझाने के बाद फिर लौटेगा नहीं, ये ध्यान रखो। हम समझाने के लिए बैठ जाए फिर वो यही बैठेगा, घर लौटेगा नहीं। वो बहुत विचित्र दशा है। जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वही चीज अच्छी लगती है जो प्रतिदिन उसका उपभोग करता है। अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है, अभी भी उसमें ही उलझ रहा है। हाँ, और कहता क्या, सुलझाओ भगवान। हाँ, ये भजन भी बोलता है। समस्या खड़ी हो गई, हाँ,
तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, ऐसा बोलता है। ये केवल रूटीन है, बोलता चला जा रहा है, किंतु गाड़ी उसकी उसी ओर है। प्रभु के चरणों में आता है, कुछ क्षण के लिए बैठ करके पूजन अर्चन अभिषेक आदि कर लेता है, बस हो गया 24 घंटे के लिए फुर्सत, को भी घड़ी के साथ कहीं ज्यादा न हो जाए। और उस बीच में यदि मान लो हलो हलो की घंटी बज गई, फिर तो पूछो नहीं। फिर तो निराकुल भाव के साथ धार्मिक क्रियाओं को भी करने के लिए आपको फुर्सत नहीं है, भारी समस्या है। अन्यथा न ले, लेकिन वस्तुतः यह बहुत स्तर, धर्म का जो स्तर है वह बहुत नीचे स्तर गिरता चला जा रहा है। भगवान के सामने भी दर्शन कर रहा है और इधर देखता है कैमरा की ओर, ये स्थिति है। आहार देने के लिए खड़ा है, यूं करता है। एक बार की बात प्रसंग सुनाई दूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्रकार से समय तो व्यतीत करना है हमें भी। पड़गान करके ले गए और चौके में आहार प्रारंभ हो गया। नवदा भक्ति कर ली उन्होंने और खड़े हो गए और आहार प्रारंभ हो गया। और जब अंजलि हमने यूं किया तो उनका हाथ इधर जा रहा था, तो हमने सोचा कि दिखाई, थोड़ी रोशनी कम होगी ऐसा लगता है। चश्मा भी लगा रखा था। फिर बार बार हमने सोचा कहीं न कहीं गड़बड़ी है। उधर उस ओर देखा तो एक कैमरा लेकर के बैठा था। आहा, तो ये स्थिति थी, दृष्टि उनकी उधर थी, इसलिए यूं जा रहा था हाथ। अब सोचो, अब सोचना, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल चुका है वो, मन किधर है हम पूछना चाहते हैं। आहार देने में आपका उपयोग है क्या, और किस तरफ आपका उपयोग है? ये ऐसा ही होता है। ये भगवान के सामने भी, धर्म सभा में भी यही सब चलता है। इसलिए आत्मा का दर्शन, प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता, सही मायने में हम वंदना नहीं कर पाते। और गुरुदेव ने एक बार स्वाध्याय के दौरान कहा था कि वंदना करना सीखो। हमने सोचा कि वंदना करना सीखो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ अभी भी हम वंदना नहीं कर पा रहे सही ढंग से। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि दर्शनेन जनेन्द्राणाम साधुनाम वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते यथोदकम कहा। जनेन्द्र भगवान के दर्शन से और साधु के दर्शन से चिर संचित जो पाप है वह तत्काल समाप्त हो जाता है, ये उस पंक्ति में कहा गया है। और अभी तक वह पाप गल नहीं रहा, अभी तक वह पाप धुल नहीं रहा है। इसका अर्थ हम किस तरीके से वंदना करते होंगे, यह प्रश्न चिन्ह है, बहुत कठिन है। ये समो शरण में प्रवेश करने के बाद भी लौट रहा है कौन? चक्री। इसका अर्थ साक्षात प्रभु विराजमान है समो शरण में, उससे बढ़ करके भी और कोई आकर्षक वस्तु है जिसको उधर ले जा रही है। भगवान से और बड़ी कोई वस्तु है तभी तो वो जा रहा है। 4-4 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति है, प्रभु विराजमान है, गणधर परमेष्टि हैं, देशना दे रहे हैं। और ये भी सुना था कि समो शरण में भूख आदि भी नहीं लगती, उसके बाद भी वह बाहर क्यों जा रहा है? मोह ले जा रहा है उसको। अभी चल, भगवान भेज रहे हैं क्या? ये बहुत टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत देख करके आओ, राजगद्दी पर क्या चल रहा है देख लो थोड़ा सा। न भगवान ने उस चक्रवर्ती को बुलाया है न भेजा है,
इसके बाद भी स्वयं का ही मन कहता है अब चलना चाहिए घर। छोटे बच्चे करते क्या नहीं, आप जा रहे हैं मान लो, हम भी आएंगे बोलता है, और आ गए फिर क्या बोलता है, घरे चलो। ये चालू हो जाता है, वहां मन नहीं लगता, यहाँ आने का मन होता है, यहाँ ले आए तो वहां जाने का मन होता है। उसी प्रकार आप लोगों की भी दशा नियर अबाउट वही है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़े ज्यादा करते हैं, आप थोड़े समझदार हो गए, लेकिन गुरुदेव कहते हैं समझदार ही मझदार में है। बहुत कठिन काम है। इसलिए संक्षेप में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु सम्यक ज्ञान के उपरांत भी जब तक असंयम की भूमिका में हम रहते हैं तब तक हमें राग ही अच्छा लगता है, वीतराग भाव ज्यादा देर के लिए अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत सुनाओ महाराज। अच्छा, थोड़ा भी और बहुत भी, दोनों बातें कह दी आपने। थोड़ा बहुत सुनाओ तो थोड़ा बहुत ही हम सुनाने के लिए बैठे हैं। बहुत ज्यादा सुनाते सुनाते पूरा युग निकल गया, पूरा जीवन समाप्ति की ओर है। अभी भी हम सुनाने के और सुनने के मूड में हैं, वो ठीक नहीं है। गुरुदेव ने ये कहा था ज्यादा नहीं समझाना, थोड़ा बहुत समझा दो बस। ज्यादा समझाने में, क्योंकि कितने बार समझाना, वही आत्मा का स्वरूप है, वही सम्यक ज्ञान है, वही मोक्ष मार्ग है, वही सात तत्व है, और कोई तत्व है ही नहीं है। क्या चर्चा करें। इसलिए वस्तुतः कि स्वाध्याय करते समय, अन्य और भी जो धार्मिक अनुष्ठान आदि करते समय भिगाव आना चाहिए। केवल औपचारिकता ठीक नहीं, मनोरंजन ठीक नहीं। मनोरंजन में युग लगा हुआ है। एक बार की बात है, एक महाराज के लिए कहा आचार्य महाराज ने, आज तुम प्रवचन कर लेना। नेमावर की बात है। गए और अच्छे मौलिक चिंतन के साथ अध्यात्म परक उन्होंने प्रवचन किए। एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई, और दूसरे दिन एक महाराज को और पहुंचाया, और थोड़े बहुत उन्होंने चुटकुले वगैरह सुना दिए तो ताली के ऊपर ताली बज रही थी। इसका अर्थ यह है कि आपको, आपकी इच्छा क्या है। अध्यात्म रुचता नहीं, बहुत गरिष्ठ है वो एक्चुअल में, वो ऊपर से जाता है। हाँ, सिद्धांत है, अध्यात्म है, चारित्र की कोई बात है, ये वो सोर मन नहीं जाता, किंतु राग आवश्यक है उसको। ऐसा लगता है कभी कभी ज्यादा जो वीतरागता की चर्चा करने लग जाए तो उसको सफोकेशन जैसा हो जाता है, उसको घुटन जैसी होती है कि ये समाप्त हो जाए तो कब थोड़े बहुत है मिर्च मसाला वो अच्छा लगता है उसको। अठप्रहरी घी के माध्यम से जो मिष्टान या पकवान बनाया गया है, मिठाई आदि बनाई गई है, वह इसको नहीं रुच पाता। और क्या रुचता है? चाट पकौड़ी जो ठेले पर ले जाते हैं तो वह उसका मन होता है। चाट का अर्थ क्या होता है? चाटना है उसको, और कुछ नहीं है। उसमें क्या स्वाद है समझ में नहीं आता, लेकिन वही रुचता है। उसी प्रकार प्रवचन बहुत कम रुच पाता है और अन्यान्य वस्तुएं उसको रुचती, यहाँ तक कि टाइम पास करता है संसारी प्राणी। हमने सुना है, देखा तो है ही नहीं, ना हमने वह कार्य किए हैं।